तो अगर आप शतरंज के खेल को जानते हैं तो आपको वजीर के पावर के बारे में तो पता ही होगा कि अगर वजीर सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो आपको खबरदार हो जाना होता है, क्योंकि वजीर एक लौता ऐसा मोहरा है जिसकी एक चाल में कई चालें छुपी होती है। तो रियल लाइफ में वो वजीर और कोई नहीं बल्कि वो होते हैं डिप्लोमेटिक लोग। और डिप्लोमेटिक का नाम सुनते ही मुझे आनंद सर की वायरल ट्वीट्स याद आती हैं, जो अपने एपिक रिप्लाई से सामने वाले को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो सर की इसी एबिलिटी के साथ उनकी वायरल ट्वीट को भी डिकोड करेंगे और सरप्राइजिंगली इन माय रिसर्च और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैसे एक इंसान की डिप्लोमेसी ने हमारे पड़ोसी मुल्क को जन्म दिया। तो वो इंसान कौन है और कैसे इंसानी फितरत में एक एक कड़ी काम करती है, ये जानने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो अगर इंसान मल्टी डायमेंशनल है तो उसके डिप्लोमेटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल कैसे बनते हैं ये वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। अब इंसान को इस एबिलिटी का फायदा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी होता है। अब इस क्वालिटी की इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया की सभी कंट्री के पास अपने फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं और ये अपने कंट्री के वो वजीर होते हैं जो अपनी कंट्री को पीसफुली डिफेंड करने में ज़रा भी नहीं कतराते। और भाई यही तो एक शातिर वजीर का काम होता है। अब डिप्लोमेटिक लोग सिर्फ इंडियन मिनिस्ट्री में ही नहीं होते बल्कि रियल लाइफ में भी होते हैं, और जब तक आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं तब तक वो अपनी चाल चल चुके होते हैं। अब रियल लाइफ में एक डिप्लोमेटिक इंसान और एक मैंगो मैन के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जब भी डिप्लोमेटिक इंसान के सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से सॉल्व करने की बजाय बीच का रास्ता निकालता है जो सामने वाले को लाजवाब कर देता है। जैसे आनंद सर और उनकी इस वायरल ट्वीट को ही देख लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा कि सर गुजराती गरबा को कॉम्प्लीमेंट देने के साथ गुजरात मॉडल पे साइलेंटली क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब सर एक तीर से दो निशान नहीं लगा रहे। और सर को इस ट्वीट पे क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखिए कि जब आप एक लेवल पे होते हैं तब आपको उस लेवल के हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और वो भी सफाई से। अब ऐसा तो है नहीं कि आनंद सर राठी की तरह ट्विटर पे सरकार से सीधे सवाल करेंगे, और अगर करेंगे तो राठी में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। और ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए इंसान की डिप्लोमेटिक एबिलिटी ही काम आती है। अब आनंद सर की ये अमेजिंग एबिलिटी आती है उनके लेटर एम के फॉर्मेशन से। अब एक नॉर्मल नज़रिए से ये कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस एम की खास बात यह है कि इसका फर्स्ट पीक उसकी सेकंड पीक से बड़ी है, जो उन्हें डिप्लोमेटिक के साथ अमेजिंग एनालिटिकल बनाती है। और ये सेम फॉर्मेशन मोहम्मद अली जिन्ना में भी दिखाई देती है, which means he also had a diplomatic ability and the whole world knows the rest of the history। और हमें गड़े मर्दे उखाड़ने की ज़रूरत ना है। नाउ डिप्लोमेसी एक हथियार की तरह है और ये हथियार अगर तबाही के हाथों में है तो तबाही मचा देगा, लेकिन अगर सोल्जर के हाथों में है तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने में अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। तो मुद्दा यो है कि सारा मसला इंसानी फितरत पे आके रुक जाता है। एनीवेज, तो अब हम बात करते हैं नंबर 7 की, जो अपने पहले लेटर में 2 गुब्बारे बनाते हैं जो उन्हें इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड इंटेलिजेंट बनाता है। और इनके जलवे तो आपने क्रिकेट के मैदान में देखे ही हैं। तो चलिए एक और कमाल के एक्टर की बात करते हैं जो अपने हुनर से लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। तो हम बात करते हैं मनोज बाजपेयी सर की। और अगर आप इनके एम को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर का एम बहुत ही डिफरेंट है जो उन्हें क्रिएटिव बनाता है। और जब हम इन तीनों लेजेंड्स को एक साथ कंपेयर करते हैं तो आपको समझ आएगा कि कैसे इनकी रिटर्न फ्रीक्वेंसी उनके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करती है और उन्हें अपने फील्ड का माहिर बनाती है। तो अगर आपका नाम भी एम से शुरू होता है तो आपसे एक गुजारिश है कि इन लोगों के लेटर को या किसी भी लेटर को कॉपी करने का गुस्ताखी मत कीजिए। और लेट्स से कि अगर आप कॉपी करते हैं तो डायरेक्टली आप अपनी नेचुरल एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। अब इंसान के डिप्लोमेटिक होने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे आपकी किसी भी इंसान या सिचुएशन को डील करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और लोग भी आपसे मिलने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से खुद को बचाते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं। Now, although I am not an expert, but let me share with you some of my findings जो आपको डिप्लोमेटिक बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशन का कोर होता है। नाउ इस स्किल को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट लिटरली आपका कम्युनिकेशन आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के साथ शब्दों से खेलना, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है रीडिंग बुक्स एंड लिसन टू एन इफेक्टिव पर्सन। नाउ सेकंड पॉइंट इज बिल्ड योर इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई इसके लिए तो आप विकास सर का ये वीडियो देख सकते हैं, और वो भी फ्री में। ये टॉपिक सर ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये टॉपिक विकास सर के नाम। नाउ थर्ड पॉइंट इज डोंट बी जजमेंटल, एंड बिलीव मी ये क्वालिटी ज़्यादातर लोगों में होती ही है, जिसे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं। मतलब कि जब भी हमारी सामने कोई सिचुएशन आती है तब हम तुरंत ही उसे सही गलत का लेबल चिपका देते हैं, और ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का दिमाग लोड लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, और इतना टाइम किसके पास है। और ऊपर से हमारे पर्सनल बायसेस भी तो होते हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए तो उसे उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, और फैक्चुअल डेटा एंड लॉजिक से खुद को नॉन जजमेंटल माइंडसेट में रखें। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रिस्पेक्ट अदर्स। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और अगर आप सिर्फ हथियार निकालने की एक्टिंग भी करेंगे तो सामने वाला भी अपने हथियार जरूर निकालेगा और अटैकिंग मोड में आ जाएगा। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स विथ योर बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, एंड वन शुड रिमेंबर दैट यू शुड बी वेरी चूजी while choosing the battle worth fighting for. And our last point is always aim for win-win situation. मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है और मेक श्योर करना है कि सिचुएशन विन विन हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।